तबल कहाए न को लोक वेद बुध सम्मत दो। अब ये तो कह दिया श्री भरद्वाज जी महाराज ने कि भैया कई का कोई दोष नहीं है, सरस्वती ने सब किया। अब दोबारा कहते यह कहे तबल कहे न को। जितने अयोध्या प्रवासी नर नारी बैठे हुए हैं वो एकटक भरद्वाज जी की ओर देखने लगे कि मुनि महाराज क्या कहते हैं, कई का कोई दोष ही नहीं। अरे हमको पूछो हमारी क्या हालत हुई है सब प्रजा की, तो ये कहते हैं कि कोई दोष ही नहीं। तो भरद्वाज जी महाराज ने सबकी ओर देखा तो सुधार करते अपनी वाणी में, यो कहे तो भल कहे न को। भरद्वाज जी कहते भरत जी ऐसा कहने पर भी सब लोग भला नहीं कहेंगे। क्यों? लोक वेद बुध सम्मत दो। संसार में दोनों की सम्मति होना चाहिए, लोक मत की सम्मति और वेद मत की, इनका दोनों का सम्मत होना चाहिए। एक जगह वेद मत है लोक मत खिलाफ है तो वो वेद मत यानी सही नहीं है, या लोक मत है वेद मत नहीं है तो वो लोक मत भी सही नहीं है। यानी दोनों का एक दूसरे से समर्थन होना चाहिए। लोक वेद मत सम्मत दो, लोक का जनता का वेद का दोनों का सम्मत होना चाहिए। तो यहाँ महाराज ने सुधार किया कि हमने कई को निर्दोष बताया, इसलिए ये प्रजाजन बैठे इनको बहुत बुरा लगा कि इस कई ने तो सब कुछ किया है, महाराज के प्राण न जाते अगर ये ऐसा न करती, श्री राम जी भर न जाते, सब कई ने किया है। तो यहाँ कहते हैं कि लोक और वेद दोनों का सम्मत होना चाहिए। आत तुम्हार विमल जसु गाई पाए लोक वेद बड़ाई। श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं भरत जी आप तो श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। आत तुम्हार विमल यश गाई, आपके विमल यश का गान करके है लोगों वेद बड़ाई। चाहे लोक में संसार में चाहे वेद में, दोनों में, लोक में भी बड़ाई प्राप्त होगी और वेद में भी आपका विमल यश गान करके दोनों पक्षों को मजबूती मिलेगी, लोक मत भी और वेद मत भी। लोक वेद सम्मत सब कहाई जय पितु दे राज सोलाई। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं लोक और वेद दोनों का सम्मत है। संसार के लोग भी कहते हैं और वेद मत भी है। जय पितु दे राज सोलाई, जिस पुत्र को पिता राज दे वो पुत्र राज का अधिकारी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े पुत्र को राज दे, बड़े पुत्र को पिता राज दे तो बड़ा पुत्र अधिकारी, बीच के पुत्र को दे तो बीच का पुत्र, छोटे को दे तो छोटा पुत्र। ये जाति महाराज ने तो सबसे छोटे पुत्र को राज दिया और पुत्रों ने जवानी देने से मना कर दिया, तो 3 बड़े पुत्रों को राज नहीं दिया। छोटे पुत्र ने जवानी दी तो छोटे पुत्र को राजा बनाया। क्यों? कि राजा का अधिकार होता है, जिसको राजा बनाना चाहे उसको राजा बनाए। तो भरद्वाज जी कहते हैं लोक वेद सम्मत, लोक वेद दोनों का सम्मत है। जिसको पिता राज दे वो राज का अधिकारी है। राव सत व्रत तुम्हें बुलाई देत राज सुख धर्म बढ़ाई। भरद्वाज जी कहते हैं श्री दशरथ जी महाराज सत्यव्रती थे, सत्य प्रतिज्ञ थे। राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, सत्य प्रतिज्ञा के कारण महाराज आपको केकय देश से बुलाते और केकय देश से बुला करके आपको राजा बनाते। राज सुख धर्म बढ़ाई, आपको राजा बना देते तो सबके लिए सुख था, सबका धर्म रहता, सबको बड़ाई प्राप्त होती। क्योंकि दशरथ जी महाराज प्रतिज्ञाबद्ध थे। जब महारानी केकई से विवाह हुआ था उस समय इनने प्रतिज्ञा की थी, इनने लिखित में दिया था कि जो केकई महारानी का पुत्र होगा वो ही राज्य का अधिकारी होगा, हम उसी को राजा बनाएंगे। तो ये प्रतिज्ञाबद्ध थे। तो भरद्वाज जी कहते इसमें धर्म भी रहता, सबकी बड़ाई रहती और सबको सुख मिलता। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, फिर ऐसा नहीं हो पाया। राम गवन बन अनरत मूला जो सुने सकल देश भई सूरा। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं भरत जी आपको राजा दशरथ जी बुला करके राज दे देते तो बहुत अच्छा रहता,
फिर सब अनर्थों की जड़ ये श्री राम जी का वन गमन, राम गमन वन अनर्थ मूला, ये सब अनर्थों की मूल जड़ ये हुआ। जो सुन सकल विश्व भय सूला, श्री राम जी का वन गमन सुन करके सबको कष्ट हुआ, सबको सुन हुआ, सबको पीड़ा हुई कि श्री राम जी वन नहीं जाना चाहिए थे। सारे विश्व को पीड़ा हुई श्री राम जी के वन गमन जाने से। तो भावी बतरान अयानी और करे कुचाल अंतों पछतानी। यहाँ भावी बस कहते हैं कि महारानी के का कोई दोष नहीं। तो भावी बस रान अयानी, भावी के कारण, सरस्वती जी के कारण, और आने अयानी बड़ी सयानी थी महारानी के कई, और सयानी से सरस्वती ने बुद्धि पलट गई, तो अयानी बिना बुद्धि की हो गई। पहले बड़ी सयानी थी, बहुत अच्छी बुद्धि वाली थी, अयोध्यापुरी की गृह मंत्री थी, राज्य चलाती थी। फिर भावी वसरान अयानी बिना बुद्धि की हो गई, सरस्वती जी ने बिना बुद्धि के बना दिया। पर कुचाल अंतौ पछतानी, महारानी के ने कुचाल तो की, फिर कुचाल करने के बाद अंत में क्या मिला? पश्चाताप मिला, संसार में कलंक मिला। महारानी के हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। जीवन भर पश्चाताप करना, संसार में कलंक, पति से भी हाथ धोना पड़ा, पुत्र से भी। भरत जी महाराज ने भी त्याग दिया और श्री दशरथ जी महाराज ने भी मरने से पहले त्याग दिया, तो कैकेयी महारानी को कुछ भी नहीं मिला। तो कहाँ तुम्हारे अलप अपराधु, कहे तो कदम अयान साधु। भरद्वाज जी महाराज कहते कि वहाँ भी कहूँ तुम्हारा अल्प अपराधु, कोई भी थोड़ा सा भी ये कहता है कि भरत जी का इसमें थोड़ा सा मत है या भरत जी इस अपराध में शामिल है, कहे सो अधम अयान असाधु। अगर ऐसा कोई कहता तो अधम है। मुनि महाराज कहते हैं अधम है, कहे सो अधम अयान बिना बुद्धि वाला है, असाधु वो साधु नहीं है, वो तो दुष्ट है। अधम और दुष्ट ही ऐसी बातें कह सकते हैं, तो सज्जन है वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। कर देव राज तत्व मैं न दो तू, राम हो सुनत संतोषु। आप राज करते तो आपके लिए कोई दोष नहीं। मुनि महाराज कहते हैं कि आप राज करते कोई दोष नहीं, करते राज तो तुम्हें न दोष, तुम्हें दोष ही नहीं था, क्योंकि पिता का दिया हुआ राज पुत्र कर सकता है, पिताजी ने दिया है, कर सकते हैं। और आप राज करते तो राम जी को बहुत संतोष होता। मुनि महाराज कहते हैं राम है हो तो सुनत संतोष। राम जी ये सुनते कि भरत जी राजा बन गए, अयोध्यापुरी का राजकाज चला रहे, तो राम जी बहुत संतुष्ट होते कि ये बहुत अच्छा हुआ। अवयति कीन्हे भरत भल, तुम्हें उचित मत ये हो, सकल सुमंगल मूल जगह, रघुवर चरण सनेहु। पवन मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। श्री मुनि महाराज कहते हैं केवल जी महाराज, आपने राज स्वीकार नहीं किया। अब अटकी ने भरत बल तुम्हें उचित मत एक, आपने बहुत अच्छा किया, उचित ही किया है, जैसा आपको करना चाहिए वैसा ही किया। आप जैसे भक्त ऐसा ही करेंगे, जो आपने राज स्वीकार नहीं किया। क्यों? कि सकल सुमंगल मूल जगत रघुवर चरण सने। संसार में सब मंगलों का मूल, सब मंगलों की जड़, सब मंगल यहीं से पैदा होते हैं। रघुवर चरण सने, श्री राम जी के चरण कमलों में आपका प्रेम है, ये सब मंगलों का मूल है, यहीं से मंगल सबको प्राप्त होते हैं। तो आपने राज नहीं किया, श्री राम जी के चरणों में प्रेम किया, ये आपने बहुत अच्छा किया।